गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। आपने अभी कहा कि पंजाब के पंजाबियों, फिर तो मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਜੋ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗਰਾਉਂ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੱਥ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਭੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਗੋविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा। देखिए प्रभु आते हैं, जब उनका रोज सुबह 4 बजे उठ के जब उनको हम उठाते हैं तो एक अलग सी भावना होती है, एक अलग सा गायन होता है उनके लिए। सुप्रभातम करते हैं उनका रोज सुबह उठकर, उसके बाद फिर उनका अभिषेक होता है रोज सुबह, फिर हवन होता है। और ये 8 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता है। 8 दिन जब प्रभु जाते हैं तो हम महसूस होता है कि प्रभु नहीं है हमारे। मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्रभु 8 तारीख को मेरे पास घर पे 118 माल किले में आ रहे हैं। जिस बार जो भी प्रभु के दर्शन करना चाहे, जब भी करना चाहे, मैं सदैव जन्मति वेंकट रमना गोविंदा गोविंद। स्टॉल के इंचार्ज या हमारे पदाधिकारी हैं वो मानयोग हमारे पंकज ढंड जी हैं, और उनके साथ श्री विमल हरजाई जी हैं जो कि पूरे स्टॉल के नेतृत्व को देखते हैं, और लुधियाना से जो अपने साथ चलते हैं बनवारी हरजाई जी हैं। तो वो सारा कुछ ये जो देख रहे हैं अपने स्टॉल में, तो उसमें अभी तक के जो आंकड़े हैं वो मेरे पास 150 के करीब आ चुके हुए हैं कि 150 स्वागती मंच जो है भगवान के रथ यात्रा मार्ग में लगेंगे। लेकिन मेरी टीम ने ये आश्वासन दिया है कि रथ यात्रा मार्ग जो है 13 तारीख रात तक हम ये जो आंकड़ा है तकरीबन 200 का क्रॉस कर जाएंगे जी। तो जिसने भी जो भी निमंत्रण या स्वागती मंच लगाना चाहता है तो वो कृपया मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9872706018। उस कभी भी हमको फ़ोन कर सकता है। तो स्वागती मंच के लिए या निमंत्रण के लिए, भगवान के दर्शन के लिए गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट हरि गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा भक्त वत्सल गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा लक्ष्मी कांति गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं जय गोविंदा कहना चाहूंगी। जय तिरुपति बालाजी, जय वेंकटेश्वर महाराज जी की। हम सभी जानते हैं कि ऐसे तो भारत मंदिरों का देश है और बहुत ही अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही चमत्कारिक मंदिर हमारे भारत में है। लेकिन उनमें से सबसे जो प्राचीन, सबसे खास मंदिर है, सबसे अलौकिक, सबसे दिव्य मंदिर है, वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। हम सभी जानते हैं कि चित्तूर के तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो इतना अलौकिक है, इतना चमत्कारिक है कि वहाँ कोई भी इंसान अगर कोई भी मनोकामना लेके जाता है तो वो जरूर पूरी होती है, और पूरी होने के बाद लोग वहाँ जाकर अपने बालों को भी अर्पण करते हैं। एक खास मान्यता लेकर इस मंदिर में लाखों लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और तिरुमला के पर्वत पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारी जो बालाजी महाराज जी है, वेंकटेश्वर महाराज जी है, वो पद्मावती जी के साथ कहीं ना कहीं विराजमान है, और लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बसती है इस मंदिर में। इस चमत्कारिक मंदिर के ऐसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, और हर साल हम देखते हैं कि रथ यात्रा निकाली जाती है। और आज हम बात करेंगे हमारे उत्तर भारत के लुधियाना शहर की, जहां पर हम देखते हैं कि हर साल बेहद ही अलौकिक तरीके से तिरुपति बालाजी की यात्रा निकाली जाती है, और इस यात्रा में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल शामिल होते हैं, तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और इस साल भी हम देख रहे हैं कि चौथी दिव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है 14 दिसंबर को। हमारे साथ इनके सबसे मुख्य सेवादार जुड़ चुके हैं, संजीव शेरू सचदेवा जी, साथ ही साथ रिंकू पायलट जी जुड़ चुके हैं, जिनके घर सबसे पहले तिरुपति भगवान जी पहुंचेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे सर।
जय गोविंदा। जय गोविंदा। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे, हर साल की तरह चौथी अलौकिक दिव्य रथ यात्रा जो निकलने जा रही है, पहले 3 साल हमने देखा 14 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। कहते हैं ना तिरुपति बालाजी को खुद आप इतनी दूर से लेके यहाँ तक पंजाब में लेकर आए हैं, लुधियाना शहर में लेकर आए हैं। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को, क्योंकि काफी उत्साह हमें इस टाइम देखने को मिल रहा है सारे पंजाबियों में। एक्चुअल में ये नॉर्थ की सबसे बड़ी रथ यात्रा बन गई। इसमें हम सबका एक भाग्य भी है और हम सब इसके लिए भगवान के लिए कृतार्थ भी हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान ने हमको चुना। और कहते हैं ना कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाए वो इंसान जो है अपने आप में नहीं, कुटुंब के साथ भगवान को नतमस्तक हो जाता है। यही हमारा एक प्रयास रहा कि जो पहले साल 2022 की रथ यात्रा, 2023 की, 2024 की और इस बार 2025 की रथ यात्रा जो कि 14 दिसंबर 2025 को श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल से आरंभ होने जा रही है। ये एक विशाल दिव्य और अलौकिक रथ यात्रा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वेंकटेश्वर स्वामी श्री तिरुपति बालाजी जो कि त्रिपुरा की पावन पहाड़ियों में स्थित है, जो एक सनातनी का अक्सर ये मन रहता है कि मैं चारों धाम कर लूं, या माँ वैष्णो देवी दरबार जाऊं, या माता चिंतपूर्णी जाऊं, या 10 महाविद्याओं के दर्शन करूं, माँ बगलामुखी धाम है। लेकिन कहीं ना कहीं सनातन के धर्म में ये भी रहता है सनातनियों के कि मैं वेंकटेश्वर स्वामी श्री तिरुपति बालाजी को भी जाके नतमस्तक होऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये चौथा वर्ष है श्री तिरुपति बालाजी की रथ यात्रा का। मुख्य सेवादार होने के बावजूद भी भगवान लुधियाना नगरी में आके अपने दर्शन देते हैं, लेकिन मेरे को अभी तिरुमला में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जल्दी हो जाएगा वो भी। यही बात बड़ी है। हम लोग जैसे कि मेरे बड़े भाई रिंकू पायलट जी हैं या हमारे और भी पदाधिकारी हैं, सब ने इस बार प्रण भी लिया है और सबका एक प्रयास भी है कि रथ यात्रा के बाद जनवरी या फरवरी में एक ऐसा कुछ बनाया जाए कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी को जाके नतमस्तक भी हों। और जो चौथी दिव्य रथ यात्रा 14 दिसंबर को निकलने जा रही है, उसके लिए भी हम भगवान का शुक्राना करें कि भगवान आप जो 4 साल हमारे साथ इतनी दिव्य रथ यात्रा का हमको सौभाग्य दे रहे, ऐसे सालों साल और सदियों दर सदियां हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा रखें। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे हम सभी को पता है, हमने पहले भी कहा कि भारत मंदिरों का देश है और कहीं ना कहीं ये ऐसा दिव्य मंदिर है, 3री शताब्दी में एक ऐसा मंदिर बना जिसमें आज तक जो लोगों की आस्था है वो इस तरीके से बनी हुई है कि लाखों करोड़ों लोग हर साल जाके वहां पे दर्शन करते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि हर किसी को मौका नहीं मिलता वहां तक पहुंचने का, लेकिन आप यहाँ तक उनको तिरुपति बालाजी को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी 3 बार इतने लोग दर्शन कर चुके हैं। तो इस रथ यात्रा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से मैनेज किया गया है? कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी, कहाँ जाके संपन्न होगी? 8 दिसंबर दिन सोमवार को शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास लुधियाना नगरी में भगवान आगमन करेंगे। भगवान का यहाँ पे रिंकू पायलट जी, मेरी भाभी माँ समान पूजा पायलट और उनके समस्त परिवार के द्वारा भगवान का सुस्वागतम किया जाएगा, पुष्प वर्षा होगी, क्योंकि लुधियाना नगरी में भगवान का आगमन होगा। बिल्कुल। पिछले 3 वर्ष से ये जो सेवा है, ये पायलट परिवार जो रिंकू पायलट जी का परिवार है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि आगे होके ये जो समर्पित परिवार है, ये आके ये सेवा लेता है। और उनके साथ साथ सबसे जरूरी बात कि जो लुधियाना नगर है वो अपने आप में लुधियाना नगरी के लिए एक श्री तिरुपति बालाजी के लिए पल के बिछा के भगवान का इंतजार करता है। और उसी हिसाब से ये जो इस बार की रथ यात्रा है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल से आरंभ होकर गुरु नानक स्टेडियम से आगे होते हुए फुआरे वाला चौक, फाउंटेन चौक से जाते हुए रथ यात्रा रानी झांसी रोड, खालसा कॉलेज फॉर वुमेन्स से होती हुई रूप स्केयर, सरदार ज्वेलर्स, आरती चौक से महाराजा रेजेंसी से होती हुई रथ यात्रा का समापन जो है वो बरनाला ऑटोमोबाइल के साथ संधू टावर एडजॉइनिंग
हमारे श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट रथ यात्रा के पदाधिकारी हमारे प्रवीण अग्रवाल एमके जी और अशोक गोयल जी का वो एक कार्यस्थल है जहाँ पे इस बार भगवान की रथ यात्रा का समापन होना है। बहुत बड़ा स्वागती मंच वहाँ पे लगना है जहाँ पे भगवान का विश्राम जो है स्वागती किया जाएगा। 56 भोग होंगे, आरती के साथ वहाँ पे रथ यात्रा का समापन होगा। तो कहते हैं कि 1000 लोगों की भीड़ को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस रथ यात्रा में लास्ट ईयर भी देखा कि 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने के लिए। तो बात करना चाहेंगे सारी मैनेजमेंट किस तरीके से आपने संभाली है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखो, सिक्योरिटी का जो है उसमें तो मैं पहले ही ये है कि लुधियाना नगरी के जो मान जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड डीसी साहब और रिस्पेक्टेड अपने सीपी साहब, हम उनको निमंत्रण जब देने जाते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम किसी प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी को हम ये प्रशासन अपना निमंत्रण देने आए हैं। हमको ऐसा भाव लगता है कि जैसे वो श्री तिरुपति बालाजी को हम उनके एक डिवोटी को निमंत्रण देने आए हैं। वो अपने सीट से खड़े होकर भगवान के निमंत्रण को अपने माथे से लगाकर उसको स्वीकार भी करते हैं और उनके परिवार की तरफ से नतमस्तक होने का आश्वासन भी होता है। और जो प्रशासन की तरफ से जो सरकारी ड्यूटीज या उनके आगे प्रशासन की जो अधिकारियों की ड्यूटी लगती हैं उसमें तो वो ऐसा कर देते हैं कि लुधियाना नगरी में जितने श्रद्धालु आए सबके लिए ऐसा होता है कि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। बिल्कुल 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो स्टॉल्स यहाँ पे लगती हैं, जो सेवादार यहाँ पे पहुंचते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल दिल से सेवा करना चाहते हैं, तो पूछना चाहेंगे कि अभी भी अगर कोई श्रद्धालु लगाना चाहता है वहाँ पे स्टॉल, तो किस तरीके से वो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है? ऐसा है जी, हम लोग घर घर जाके जब निमंत्रण देते हैं तो हम लोग स्वागती मंच की भी बात करते हैं। तो अभी तक तकरीबन जो मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो स्टॉल के इंचार्ज या हमारे पदाधिकारी हैं वो मानयोग हमारे पंकज ढंड जी हैं और उनके साथ श्री बिमल हरजाई जी हैं जो कि पूरे स्टॉल के नेतृत्व को देखते हैं और लुधियाना से जो अपने साथ चलते हैं बनवारी हरजाई जी हैं। तो वो सारा कुछ ये जो देख रहे हैं अपने स्टॉल में, तो उसमें अभी तक के जो आंकड़े हैं वो मेरे पास 150 के करीब आ चुके हुए हैं कि 150 स्वागती मंच जो है भगवान के रथ यात्रा मार्ग में लगेंगे। लेकिन मेरी टीम ने ये आश्वासन दिया है कि रथ यात्रा मार्ग जो है 13 तारीख रात तक हम ये जो आंकड़ा है तकरीबन 200 का क्रॉस कर जाएंगे जी। तो जिसने भी जो भी निमंत्रण या स्वागती मंच लगाना चाहता है तो वो कृपया मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9872706018। वो कभी भी हमको फ़ोन कर सकता है तो स्वागती मंच के लिए या निमंत्रण के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, तो वो उसके लिए हमारी टीम जाएगी जो उनको घर निमंत्रण देने, ताकि वो उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज या कोई भी एनजीओ है वो आगे स्वागती मंच लगा के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाआरती को लेकर क्या कहेंगे, कैसे संपन्न होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब शुरुआत होती है, जहाँ से ये यात्रा शुरू होगी, तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में तो कहते हैं ना, कोई अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे भी हम हर साल की तरह देखते हैं कि बिना भेदभाव के ये यात्रा निकाली जाती है। तो कैसे मतलब इसकी जो स्टार्टिंग होगी, कौन कौन से दिग्गज लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कौन सी शख्सियत यहाँ पर पहुंच रही है? पंजाब सरकार से हमारी बात चल रही है और हमने निमंत्रण जो दिए हैं वो बहुत ही सत्कारत हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अपने संजीव अरोड़ा जी मंत्री जी को दिया गया है। और मंत्री अरोड़ा जी अभी जापान में हैं, तो उनके साथ जो बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन है कि शायद वो सीएम साहब का भी उनका प्रोग्राम और नेक्स्ट वीक हमारा उनके साथ मिलने का, उनको निमंत्रण देने का एक सौभाग्य शायद हमारी ट्रस्ट को प्राप्त भी होगा। और साथ में भगवान जब रथ पे विराजमान होते हैं तो मैं जो समझता हूँ कि जो कोई भी वहाँ पे है वो अपने आप एक मुख्य अतिथिगण बन जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि कोई ना कोई मुख्य अतिथिगण जो आते हैं वो भगवान का आके आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जितने भी प्रतिनिधि हैं
वो वहाँ पे आएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं सारे लुधियाना वासियां, सिर्फ लुधियाना वासी नहीं, सारे पंजाबियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर साल की तरह ये चौथी जो अलौकिक दिव्य यात्रा निकलने जा रही है, जहाँ पे आप सबसे बड़े सेवादार है। 3 साल भी लोगों ने बेहद प्यार दिया, आके आशीर्वाद दिया बालाजी का। तो किस तरीके से आप सबको पर्सनली इनवाइट करना चाहेंगे इस यात्रा के लिए? आपने अभी कहा कि पंजाब के पंजाबियों, फिर तो मैं एक ही गल पंजाबियों ਨੂੰ कहना चाहूंगा, पंजाबियों आ जाओ जी। 14 दसंबर ਨੂੰ दिन ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ श्री दुर्गा माता मंदिर जगराओपुर भगवान आ रहे हैं, रथ ते विराजमान होणगे मां लक्ष्मी दे नाल, मां भू देवी दे जी। नाल। आओ रल के भंगड़े पाइए ते भगवान दा स्वागत करिए। जय गोविंदा। जय गोविंदा सर। चलिए अब आपको मिलवाना चाहेंगे हम रिंकू पायलट जी से, जिनके घर सबसे पहले तिरुपति बालाजी खुद यहाँ पे पहुंचेंगे, फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका। जय गोविंदा। सर क्या कहना चाहिए, हर साल की तरह फिर वो खूबसूरत ऐतिहासिक दिव्य दिन आ चुका है, जिसका आपका परिवार बेसब्री से इंतजार करता है। सर क्या कहना चाहेंगे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं उनका स्वागत करने के लिए? पूरी तैयारियां हो चुकी है जी। प्रभु का पूरा भव्य फूल बंगला बनेगा यहाँ पर, और उन्होंने मेरे पास 9 दिन रहना है यहाँ पे। 9 दिन उनका विश्राम स्थल बनेगा। ये एक पूरा त्रिमूल की तरह हमें अपने घर को बना देना है जी। कि प्रभु को ऐसे लगे ही ना कि मैं त्रिमूला छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल। सर किस तरीके की तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने 9 दिन बोला, तो 9 दिन उनको घर में अपने विराजमान, कितने लोग आपके घर आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कैसी तैयारियां होती हैं उनके लिए खास? 8 तारीख को प्रभु जब आएंगे तब तो मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब यहीं पर होंगे। सारी हमारी जो ट्रस्ट की मंडली है यहीं पर होगी। बाकी खुले दर्शन है, प्रभु जो आए प्रभु के दर्शन पाए और अपना भाग्य को खुले। भाग्य खुलने का दिन है जी 8 तारीख। मेरे को ऐसा लगता है कि आज तक हम सबके भाग्य खुल जाएंगे। भाग्य खुल जाएंगे। कभी आपको मौका मिला चित्तूर जाने का, तिरुपति बालाजी के अलौकिक दिव्य मंदिर में जाने का कभी मौका मिला? यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ही मेरे पास आ गए जी। बिल्कुल, मेरे पास प्रभु ही आ गए, उन्होंने इसको त्रिमूल बना दिया जी। तो कभी मौका मिला तो नहीं, जाना चाहेंगे सर? बिल्कुल, तुरंत हमारी पूरी भावना है कि यात्रा के बाद पहले प्रभु को मिलकर आएंगे माता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगता है इतना खूबसूरत दिन होता है, जिसका बेसब्री से आप पूरा साल इंतजार करते हैं। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तिरुपति बालाजी खुद आपके द्वार से प्रवेश करते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे। कहते हैं ना, घर का माहौल भी इतना सात्विक और इतना खूबसूरत बन जाता है। देखिए प्रभु आते हैं, जब उनका रोज सुबह 4 बजे उठ के जब उनको हम उठाते हैं तो एक अलग सी भावना होती है, एक अलग सा गायन होता है उनके लिए। सुप्रभातम करते हैं उनका रोज सुबह उठकर। उसके बाद फिर उनका अभिषेक होता है रोज सुबह, फिर हवन होता है। और ये 8 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, हमारे को पता ही नहीं लगता है। 8 दिन जब प्रभु जाते हैं तो हम महसूस होता है कि प्रभु नहीं है हमारे साथ। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि तिरुपति बालाजी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, वो किस चीज का लगाया जाता है? जैसे वो 9 दिन आपके घर में रहेंगे। देखिए उसके लिए एक स्पेशल तरीके से भोग बनाया जाता है। मेरी पत्नी पूजा को मालूम है वो कैसे बनाया जाता है, वही बनाते हैं। मेरे को उसका विधि नहीं पता। और जो त्रिमूल का लड्डू है जी, तो वो यहाँ से हमने स्पेशल क्या कहते हैं शर्मन सिल्क से बनाया है, वो हमारे पास। बिल्कुल। तो जाते जाते चलिए आप भी सबको निमंत्रण दे दीजिए, क्योंकि आपके घर में सबसे पहले उन्होंने आना है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्रभु 8 तारीख को मेरे पास घर पे 118 माल किले में आ रहे हैं। जिस बार जो भी प्रभु के दर्शन करना चाहे, जब भी करना चाहे, मैं सदैव जब मर्जी आके दर्शन कर सकता हूँ। बिल्कुल। जय गोविंदा सर। जय गोविंदा। जी हाँ, तो सभी पंजाबियों तैयार हो जाइए, क्योंकि चित्तूर से, जी हाँ, वेंकटेश्वर महाराज जी खुद पंजाब लुधियाना में पहुंच रहे हैं। उनकी बेहद ही अलौकिक और दिव्य रथ यात्रा निकलने जा रही है 14 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले 8 तारीख को रिंकू पायलट जी के घर खुद तिरुपति बालाजी पहुंच रहे हैं। 9 दिन उनके घर विराजमान रहेंगे। बेहद अलौकिक तस्वीर लुधियाना शहर की देखने को मिलेगी। पिछले 3 सालों में 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। फिर से वो ऐतिहासिक और रहस्यमय दिन आ चुका है, जहां पर लोग जानना चाहते हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में ऐसे कौन से चमत्कारिक, ऐसे कौन से रहस्य हैं जहां पर हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप सभी को एक खूबसूरत मौका मिल रहा है, 14 दिसंबर को जरूर पहुंचिए तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए। जय गोविंदा। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि।